नमस्कार दोस्तों, भटनेर आईएएस यूट्यूब चैनल पर स्वागत है आपका। मैं नमिंदर संधू। आज हम दोस्तों पढ़ेंगे मध्यकालीन भारत के इतिहास में शाहजहां की स्थापत्य कला के बारे में। तो शाहजहां की जो स्थापत्य कला है, उससे पहले हमने देखा जो मुगल काल के अन्य बादशाह हैं उनकी स्थापत्य कला जो हमने पढ़ ली है। तो आज हम देखेंगे शाहजहां की स्थापत्य कला और इसकी विशेषताएं। शाहजहां के समय हम देखेंगे एक बड़ी विशेषता हमें देखने को मिलती है। जो मुगल बादशाह शाहजहां रहते हैं, कौन से मुगल बादशाह? शाहजहां के समय हम देखते हैं बड़े पैमाने पर संगमरमर जो पत्थर है इसका प्रयोग हुआ। किसका? हम देखेंगे बड़े पैमाने पर जो संगमरमर है, संगमरमर जो पत्थर है इसका प्रयोग होने लगा। पहले लाल बलुआ पत्थर का प्रयोग होता था। हम देखते हैं पिछली जो स्थापत्य पड़ी है अकबर के समय में हमने पढ़ा है किस बड़े पैमाने पर संगमरमर का प्रयोग होने लगा था। और यह संगमरमर है, यह जो कीमती पत्थर है संगमरमर, यह राजस्थान के मकराना से मंगवाया जाता था। यह मकराना का जो संगमरमर है यह विश्व प्रसिद्ध रहा है। तो मकराना का जो क्षेत्र है वर्तमान नागौर में है, उस समय यह मकराना का क्षेत्र जोधपुर में आता था और वर्तमान में यह क्षेत्र कहाँ पर है? राजस्थान के नागौर डिस्ट्रिक्ट में आता है। तो संगमरमर का प्रयोग बड़े पैमाने पर होने लगा। और जो पित्रा ड्यूरा कला है यह जहांगीर के समय प्रारंभ होती है, लेकिन इसका भी व्यापक रूप से जो प्रयोग है किसके समय हुआ था? शाहजहां के समय ही हुआ था। अब हम देखेंगे शाहजहांकालीन जो इमारतें हैं, शाहजहांकालीन इमारतें, उनमें हम देखेंगे आगरा की इमारतें। कौन सी? आगरा की इमारतें जो हैं, आगरा में शाहजहां के द्वारा कौन कौन सी इमारतें बनाई जाती हैं? तो उनमें हम देखेंगे दीवाने आम का निर्माण करवाया गया। दीवाने खास का निर्माण भी करवाया गया। एक चीज़ और दोस्तों हम देखेंगे जो शाहजहां है, शाहजहां के समय हम देखेंगे अमरूदी गुंबद की जो कला है यह काफ़ी प्रचलित होती है। तो हम बात कर रहे थे आगरा की जो इमारतें हैं उनमें हम देखेंगे दीवाने आम, दीवाने खास, और कौन सी है? एक है मोती मस्जिद। कौन सी? मोती मस्जिद का निर्माण करवाया जाता है आगरा में शाहजहां के द्वारा। अब हम देखेंगे जो दीवाने आम है जो यह शाहजहांकालीन, जो हम देखेंगे शाहजहां का समय है, शाहजहांकालीन सर्वप्रथम संगमरमर से निर्मित होने वाली इमारत है। निर्मित होने वाली क्या है? इमारत है। शाहजहां के द्वारा सबसे पहले संगमरमर में बनी इमारत कौन सी है? तो है दीवाने आम। तो इसके बाद हम देखेंगे जो मोती मस्जिद है, शाहजहां के द्वारा मोती मस्जिद बनाई गई थी। यह जो मोती मस्जिद है यह एक उच्च कोटि की मस्जिद थी। शाहजहां द्वारा निर्मित मस्जिदों में देखा जाए तो उच्च कोटि की मस्जिद रहती है ये जो मोती मस्जिद है। इसके बाद हम देखेंगे शाहजहां द्वारा जो दिल्ली में इमारतें बनाई गई, कौन सी? इससे पहले जो हमने पढ़ा है शाहजहां द्वारा निर्मित जो आगरा की इमारतें हैं, तो इसके बाद हम देखेंगे दिल्ली में निर्मित जो इमारतें किसके द्वारा बनाई गई? शाहजहां के द्वारा। दिल्ली में हम देखेंगे सन 1638 ईस्वी में। कब? सन 1638 ईस्वी में शाहजहां के द्वारा। किसके द्वारा? शाहजहां के द्वारा शाहजहानाबाद
की नींव रखी जाती है, नींव रखी जाती है। और यह जो शाहजहानाबाद है, ये शाहजहानाबाद है, यह बनकर कब तैयार होती है? राजधानी बनेगी बाद में 1648 ईस्वी में इसका जो निर्माण है पूर्ण हो जाता है, निर्माण पूर्ण हो जाता है शाहजहानाबाद नगर का। तो जब इसका निर्माण पूर्ण हो जाता है तो इसे मुगलों की राजधानी बनाया जाता है, मुगलों की राजधानी बनाया जाता है 1648 ईस्वी में शाहजहां के द्वारा इसे मुगलों की राजधानी बनाया गया। तो जब यह राजधानी बनेगी तो यहाँ पर क्या बनेगा? एक किला भी निर्मित होगा। क्या बनाया जाएगा? किला बनाया जाएगा। कौन सा? वो किला होगा लाल किला। लाल किला किसके द्वारा बनाया गया? 1648 में बनाया गया। किसके द्वारा बनाया गया? शाहजहां के द्वारा 1648 में एक चतुर्भुजाकार, कैसा हम देखेंगे, चतुर्भुजा आकृति का जो दुर्ग है 1648 ईस्वी में निर्मित करवाया जाता है। और इसका जो हम देखेंगे वास्तुकार है अहमद हामिद इसका वास्तुकार रहता है। और इस किले के हम देखेंगे 2 दरवाजे हैं मुख्य रूप से जो प्रसिद्ध हैं, हम देखेंगे। एक तो है लाहौरी दरवाज़ा। कौन सा है? लाहौरी दरवाज़ा, ठीक है। जो पश्चिमी दरवाज़ा था उसे लाहौरी दरवाज़ा कहा जाता था। जो हम देखेंगे इसका जो दक्षिणी दरवाज़ा है लाल किले का, दक्षिणी दरवाज़ा है, उसे क्या कहा जाता था? दिल्ली दरवाज़ा। किस नाम से जाना जाता था? दिल्ली दरवाज़ा के नाम से इसे जाना जाता था। ये मुख्य जो गेट है इसके थे दिल्ली में जो लाल किला है। और यह लाल बलुआ पत्थर से निर्मित था। जो लाल किला है यह लाल बलुआ पत्थर से निर्मित होने के कारण इसे लाल किला कहा गया है। लाल बलुआ पत्थर से यह निर्मित था। उसके बाद हम देखेंगे दिल्ली में अन्य इमारतें हैं जो शाहजहां के समय बनाई गई थी। यहाँ पर भी दीवाने आम व दीवाने खास बनाएगी। कौन कौन से हम देखेंगे? जो दीवाने आम है, दीवाने आम, यहाँ पर बादशाह का सिंहासन रखा रहता था। बादशाह का सिंहासन है जो रखा रहता था, जो तख्ते ताउस के नाम से जाना जाता था। तख्ते ताउस या इसे मयूर सिंहासन भी कहा जाता था। क्या कहा जाता था? मयूर सिंहासन भी कहा जाता था। और इसी सिंहासन में कोहिनूर हीरा जड़ा गया था। कोहिनूर हीरा भी जड़ा हुआ था। और यह सोने, चांदी व कीमती हीरे जवाहरातों से जड़ित तख्ते ताउस है जो मुगल बादशाह शाहजहां का सिंहासन है। इस प्रकार से बहुत ही कीमती सिंहासन था। उसके बाद हम देखेंगे दीवाने खास। दीवाने खास जो है इसकी छत चांदी से निर्मित थी। किससे? चांदी से निर्मित थी। तथा इस पर कुछ अभिलेख भी चित्रित हैं जिनमें हम देखेंगे कुछ विद्वानों का मानना है कि यह अमीर खुसरो के द्वारा लिखित एक कृति मिलती है या एक उक्ति हमें मिलती है। अमीर खुसरो द्वारा लिखित एक उक्ति यहाँ पर हमें मिलती है। बहुत सारे विद्वानों में यह मतभेद है कि यह अमीर खुसरो था या नहीं था, लेकिन कुछ विद्वान मानते हैं कि यह अमीर खुसरो था जिसने ये उक्ति लिखी है। यहाँ पर लिखा है, अगर कहीं स्वर्ग है, क्या लिखा है इसमें? अगर कहीं स्वर्ग है तो वह यही है। यह उक्ति कहाँ पर लिखी गई है? दीवाने खास में हमें लिखी मिलती है।
दोबारा से मुगल कालीन स्थापत्य में हम देख रहे थे शाहजहां कालीन स्थापत्य। शाहजहां कालीन स्थापत्य की विशेषता है कि जो संगमरमर का प्रयोग है वह बड़े पैमाने पर होने लगा था। और शाहजहां कालीन स्थापत्य कला है जो यह स्थापत्य का स्वर्ण काल था। क्या था? स्थापत्य कला का क्या था? स्वर्ण काल था। और यहाँ पर हम देखेंगे जो स्थापत्य है अपने चरमोत्कर्ष पर थी, या ऐसे कह सकते हैं अपने चरमोत्कर्ष पर रहती है स्थापत्य। शाहजहां का जो विशेष रुचि है वो स्थापत्य कला में ही रहती है। और इस समय शाहजहां के समय संगमरमर का प्रयोग है जो बड़े पैमाने पर होने लगा था, और पित्रा डूरा का प्रयोग भी है, हम देखेंगे व्यापक रूप से शाहजहां के समय भी हुआ था। और यह संगमरमर जो है कहाँ का प्रसिद्ध था? राजस्थान के मकराना प्रदेश का। और उस समय हम देखेंगे जो मकराना क्षेत्र है यह कहाँ पर था? जोधपुर में था। लेकिन वर्तमान में जो मकराना का क्षेत्र है नागौर में है। और यहीं से संगमरमर जो है बैलगाड़ियों पर लादकर वहाँ ले जाया जाता था। तो यहाँ पर हम देखेंगे पित्राडूरा का प्रयोग भी पड़ा। उसके बाद हमने देखेंगे जो अमरूदी गुंबद की कला है यह किसके समय फेमस होती है? शाहजहां के समय होती है, मुगल काल में। यहाँ पर हम देखेंगे इसके बाद आगरा में बनी जो इमारतें हैं, आगरा में इमारतें बनती हैं। दीवाने आम दीवाने खास का निर्माण हुआ। मोती मस्जिद का जो निर्माण है यहीं पर होता है। किसके द्वारा? शाहजहां के द्वारा। और यह शाहजहां कालीन दीवाने आम जो है शाहजहां कालीन संगमरमर में बनने वाली सर्वप्रथम इमारत रहती है। फिर देखेंगे जो मोती मस्जिद है यह उच्च कोटि की मस्जिद में हम देखेंगे निर्माण कला का नमूना यहाँ पर हमें देखने को मिलता है। फिर देखेंगे दिल्ली की इमारतें जो हैं, दिल्ली की इमारतों में हम देखेंगे दिल्ली के पास 1638 ईस्वी में शाहजहां के द्वारा शाहजहानाबाद नगर की नींव रखी जाती है। इसका निर्माण होता है 1648 में निर्माण हो जाता है। शाहजहानाबाद को मुगल जो साम्राज्य है उसकी राजधानी भी बनाया जाता है। और 1648 में यहाँ पर एक किला भी बनकर तैयार हो जाता है जो चतुर्भुजाकृति का था। कब? 1638 में। कब? किसे? लाल किला का निर्माण करवाया गया। किसके द्वारा? शाहजहां के द्वारा। और यहाँ पर पत्थर कौन सा प्रयोग हुआ? लाल बलुआ पत्थर। और इसका जो हम देखेंगे वास्तुकार है, तो वास्तुकार हम देखेंगे इसका हामिद अहमद रहता है। कौन रहता है? हामिद अहमद। हामिद अहमद जो है, पहले उल्टा लिख दिया गया, हामिद अहमद जो है इसका वास्तुकार था इस किले का। और इस किले के 2 दरवाजे थे, इसके मुख्य 2 दरवाजे थे। उन 2 मुख्य दरवाजों में हम देखेंगे जो पश्चिमी दरवाजा है, पश्चिमी दरवाजा है जो उसे किस नाम से पुकारा गया? लाहौरी दरवाजा के नाम से पुकारा गया। और जो दक्षिणी दरवाजा है लाल किले का उसे किस नाम से जाना गया? दिल्ली दरवाजे के नाम से जाना गया। फिर हम देखेंगे दीवाने आम दिल्ली में और दीवाने खास। जो दीवाने आम है यहाँ पर बादशाह का सिंहासन रखा रहता था जिसे तख्ते ताउस या मयूर सिंहासन भी कहा गया है। यह बहुत ही कीमती था। यहाँ पर हीरे जवाहरात और कीमती पत्थरों से जड़ित था। और इसी सिंहासन पर कोहिनूर हीरा लगा हुआ था। फिर हम देखेंगे आगे दीवाने खास। दीवाने आम की हम यहाँ पर विशेषता एक और बताएंगे। दीवाने आम है, दीवाने आम में हम देखेंगे यहाँ पर फ्लोरेंस की चित्रकला का प्रभाव भी हमें यहाँ पर देखने को मिलता है। फ्लोरेंस जो इटली का शहर है इसकी चित्रकला का या इसके चित्रों का या उसकी जो कला है, कला का प्रभाव भी हमें यहाँ पर देखने को मिलता है। फिर दीवाने खास है, दीवाने खास की जो अंदर की छत है वह चांदी से निर्मित थी। फिर इस दीवाने खास में एक उक्ति प्रसिद्ध है जिसमें कहा गया कि अगर कहीं स्वर्ग है, अगर कहीं स्वर्ग है तो वो कहाँ है? यही है, यही है, यही है। दीवाने खास में कुछ विद्वानों का मानना है कि वो अमीर खुसरो द्वारा लिखी गई उक्ति है। तो इसके बाद हम देखेंगे शाहजहां द्वारा निर्मित जो ताजमहल है। कौन सा? जो ताजमहल है। ताजमहल की तस्वीर हम यहाँ पर देख लेंगे। जमुना नदी के किनारे पर बना हुआ यह ताजमहल जो हम देखेंगे पूर्ण रूप से क्या है? पूर्ण रूप से हम देखेंगे संगमरमर से बना हुआ है, संगमरमर से बना हुआ है। पहले भी हम देख चुके हैं या पढ़ चुके हैं संगमरमर का प्रयोग है जो शाहजहां के समय बड़े पैमाने पर होने लगा था। और हम देखेंगे ऊपर से लेके नीचे तक
किससे बना हुआ है? संगमरमर से। इसके ऊपर गुंबद है, ये देख सकते हैं हम, इसका गुंबद है, और ये 4 मीनारें हैं। कितनी? 4 मीनारें हैं। और इसके अंदर तक पानी ले जाने के लिए यमुना नदी से एक नहर का प्रयोग भी है, जो किसके द्वारा किया गया था? शाहजहां के द्वारा किया गया था। इस प्रकार से हम देख सकते हैं। और यह ताजमहल हम कहाँ पर देखेंगे? आगरा में। ताजमहल आगरा में निर्मित है। तो आइए हम पढ़ेंगे यहाँ पर अब ताजमहल के बारे में। ताजमहल का हम निर्माण देखेंगे। ताजमहल का निर्माण किसके द्वारा करवाया गया? तो निर्माण करवाया गया शाहजहां के द्वारा। किसके द्वारा? शाहजहां के द्वारा। किसकी याद में करवाया गया? तो यह था, उनकी पत्नी थी अर्जुमंद बानो बेगम। अर्जुमंद बानो बेगम जो है, अर्जुमंद बानो जो बेगम है, बेगम की याद में, जिसे मुमताज भी कहा जाता था। और इसी मुमताज का मकबरा जो है, जो मकबरा है, मकबरा किस नाम से जाना गया? ताजमहल के नाम से जाना गया। ताजमहल, ताजमहल जो है यह अर्जुमंद बानो बेगम है, जो मुमताज है, शाहजहां की प्रिय पत्नी है, उसी को ही ताजमहल कहा गया है। और संगमरमर से निर्मित हम देखेंगे, यह पूर्णतः क्या है? संगमरमर से निर्मित है। तथा इसका वास्तुकार अहमद लाहौरी। कौन है? अहमद लाहौरी। ताजमहल का वास्तुकार अहमद लाहौरी है। तथा इसका जो प्रधान मिस्त्री है उसका नाम क्या था? प्रधान मिस्त्री ताजमहल का हम देखेंगे उस्ताद ईसा खान। कौन था? उस्ताद ईसा खान जो है वो इसके प्रधान मिस्त्री थे। और संगमरमर जो प्रयोग हुआ है ताजमहल पर, वो मकराना से लाया जाता था, पहले भी हम पढ़ चुके हैं। तो यहाँ पर हम देखेंगे अहमद लाहौरी, उस्ताद ईसा खान की बात की, तो हम देखेंगे ताजमहल पर कुरान की आयतें लिखने वाला जो व्यक्ति है वो कौन था? अब्द अल हक अमानत। उसका नाम क्या था? अब्द अल हक अमानत जो है इसके द्वारा ताजमहल पर कुरान की आयतें भी लिखी गई थी। एक इतिहासकार है वेन हेगले कहते हैं कि सम्राट ने अपने दंभ यानी अपने आध्यात्मिक दंभ की संतुष्टि के लिए, आध्यात्मिक जो दंभ है, दंभ की संतुष्टि के लिए ताज का निर्माण करवाया था। किसका? ताज का जो निर्माण है करवाया था, ताजमहल का निर्माण करवाया था। फिर से हम देख लेंगे यहाँ पर जो ताजमहल है। इससे पहले हम देखेंगे यहाँ पर औरंगजेब की जो स्थापत्य है। एक मुगल बादशाह रह जाता है बाद में, औरंगजेब। कौन सा? औरंगजेब की जो स्थापत्य है उसमें कुछ खास नहीं है। औरंगजेब के द्वारा औरंगाबाद में अपनी पत्नी रबिया दुर्रानी की याद में एक ताजमहल बनाया गया था। औरंगजेब के द्वारा अपनी पत्नी रबिया दुर्रानी की याद में क्या किया गया? ताजमहल बनाया गया। कहाँ बनाया गया? वो था दक्षिण भारत में हम देखेंगे औरंगाबाद में। कहाँ पर? औरंगाबाद में, जिसे दक्षिण भारत का ताजमहल भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? दक्षिण भारत का ताजमहल। और कुछ विद्वानों ने इसे क्या कहा है? ताजमहल की फूहड़ नकल यानी ताजमहल का घटिया प्रारूप इसे कहा गया है। तो फिर से हम देख लेंगे जो शाहजहाँकालीन स्थापत्य कला में हमने देखा, मुख्य रूप से देखें तो ताजमहल है। ताजमहल के बारे में हम फिर से पढ़ेंगे, फिर से चर्चा कर लेंगे। तो यहाँ पर हम देखेंगे ताजमहल का निर्माण शाहजहां के द्वारा करवाया जाता है। किसकी याद में करवाया जाता है? अर्जुमंद बेगम के
याद में करवाया जाता है, जो उसकी पत्नी मुमताज के नाम से फेमस होती है। तथा इसका निर्माण हम देखेंगे 1632 से लेकर के 1653 ईस्वी के मध्य होता है। और यह मुमताज का मकबरा था, जिसे ताज के नाम से या ताजमहल के नाम से जाना गया। यह पूर्णतः संगमरमर से बना था और इसके ऊपर हम देखेंगे कीमती पत्थरों पर जड़ावत की जाती है, सोने चांदी व हम देखेंगे हीरे जवाहरात जैसे कीमती पत्थर। जिस प्रकार से हमने देखा कि पिट्रा डोरा थी, उसी प्रकार से इस पर कीमती पत्थरों की जड़ावत की गई है। फिर हम देखेंगे इसका वास्तुकार कौन था। इसके वास्तुकार की बात करें तो अहमद लाहौरी रहता है। प्रधान मिस्त्री इसका उस्ताद ईसा खान था। कौन था? उस्ताद ईसा खान था। फिर हम देखेंगे ताजमहल पर कुरान की आयतें लिखने वाला व्यक्ति कौन था? तो था अब्द अल हम अमानत। अब्द अल हक अमानत। अब्द अल हक अमानत जो है, यह ताजमहल पर कुरान की आयतें लिखता था। और वैनगले, यहाँ पर हम देखेंगे वैन हेगले जो है, इसने कहा है कि सम्राट अपने आध्यात्मिक दंभ की संतुष्टि के लिए किसका निर्माण करवाता है? ताज का निर्माण करवाता है। फिर हम देखेंगे औरंगजेब ने अपनी पत्नी रबिया दुर्रानी की याद में ताजमहल बनवाया था। कहाँ पर? दक्षिण के औरंगाबाद में, जिसे दक्षिण का ताजमहल या ताजमहल की फूहड़ नकल भी कहा जाता है। तो इसी के साथ ही हमारी जो स्थापत्य कला की क्लास है यहाँ पर मुगल कालीन वो समाप्त होती है। तो सभी मित्रों का बहुत बहुत धन्यवाद अपना कीमती समय देने के लिए।